सभी का माँ भारती एजुकेशन पर। मैं धर्मेंद्र नायक और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम को हिंदी में लासा बोलते हैं। ठीक है, इसको लासा और इसको मासा, इसको मासा। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम का मतलब जो इंग्लिश में होता है हम उसी से उसकी डेफिनेशन और ये सब करेंगे। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा, छोटे से छोटा या निम्नतम। ठीक है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। यही से हम डेफिनेशन निकालेंगे, अलग से कुछ करना नहीं कि वहां छोटी से छोटी, देखिए वहां छोटे से छोटा गुणज, क्या बात समझ में आई है? वहां छोटे से छोटा गुणज जो सबसे क्या हो भाई, कॉमन हो, और क्या हो, छोटे से छोटा गुणज हो, वह संख्या दोनों संख्या की क्या कहलाती है? एलसीएम। अब सबसे पहले जो कॉमन की बात आती है तो कम से कम दो संख्या होनी चाहिए कॉमन के लिए। हम कंपेयर कब कर पाते हैं या कॉमन कब ले पाते हैं? जब दो हो, जैसे दो टीम खेल रही है आपस में और एक व्यक्ति को हम कॉमन रख लेते हैं, मतलब जो दोनों में हो। कॉमन हम क्या कहते हैं कि यार ये एक व्यक्ति ये है राहुल है और एक रमेश, इन दोनों की कॉमन बातें क्या है? कॉमन का मतलब जो दोनों की सेम हो वो उसको बोलते हैं कॉमन, और इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो कम से कम उसके लिए क्या चाहिए? दो। मान लीजिए आपको ये संख्या ले रहा हूं कि 15 और 20 है ना, 15 और 20 मैंने दो संख्या ली है, इनमें भाई हमें एलसीएम चाहिए 15 और 20 का। तो 15 और 20 का हमें एलसीएम चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या बताया? गुणज, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो एक तरीका तो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको एलसीएम की डेफिनेशन समझ में आएगी, और दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा जिससे हम एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो 15 का जो गुणज है, तो एक्चुअल में गुणज क्या होता है सबसे पहले तो देखिए, तो गुणज का सीधी सी बात है जो गुणे में हो वो गुणज होता है। मल्टीपल कहने का मतलब जैसे आपको बोल दिया कि 15 का गुणज लिखिए, तो 15 का गुणज है जो 15 के पहाड़े में आए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, 15 छके 90, है ना, 15 सत्ते 105, 120, 135, और ये जो 15 के पहाड़े में एंड तक, मतलब कोई सीमा ही नहीं, ऐसा नहीं कि 10 तक कि 15 धाम 150, 150 के बाद 165, है ना, जो 15 के से डिवाइड हो वो सब 15 की गुणज होती है। जिन संख्याओं में जिस संख्या का भाग चला जाता है वो संख्या उसका गुणज होती, मतलब ये 15 है तो 15 ये इनका गुणज है। 15 का गुणज क्या है? 15, 30, 15, 45, तो 15 मतलब एक गुणज की संख्या क्या असीमित होती है? क्या मतलब सीमित होती है? असीमित होती है, मतलब असीमित होती है। देखिए कोई सीमा नहीं। अब 20 का गुणज देख लीजिए, 20 का गुणज क्या मतलब जो 20 के 20 दूनी 40, है ना, 60, 80, ओके, 100, 120, ये हमने लिखा। ओके, अब इसके आगे भी और कुछ हो जाएगा, 140 जो कुछ वगैरह वगैरह। अब हमें देखना है यहां से, सबसे पहले हमने लिख लिए 15 और 20 के मल्टीपल। ये केवल हम एलसीएम का बेसिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं जिससे हमें एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग से पता चले। कई साल हो जाते, कई सदियां बीत जाती, कई युग बीत जाते हैं इस सवाल को करते करते एलसीएम एचसीएफ को, पर यह समझ नहीं आता एक्चुअली में एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसकी मेन डेफिनेशन से नहीं, अब यहां से देखेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए ये 15 और ये 20, अब इनमें सबसे पहले मैंने लिखा मल्टीपल, बिल्कुल निकाल लिया। फिर बात करता हूं मैं कॉमन की, तो कॉमन निकाल लीजिए भैया, कॉमन निकाल लेता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं मैं कॉमन। ओके, यहां कॉमन संख्याएं आएगी। कॉमन कौन कौन सा है? जो दोनों में हो, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 60। देखिए जो दोनों में कॉमन हो, बिल्कुल निकाल दिया 60। और क्या कॉमन आ रहा है? देखिए 120 आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, मतलब 120।
और भी कुछ आगे करेंगे तो कॉमन आ जाएगा, पर हमने 2 कॉमन रख लिए। चलिए भैया यहां तक हमारा काम खत्म हो चुका, मल्टीपल और ये कॉमन। और दूसरा क्या बात करता हूं मैं, लिस्ट यानी छोटे से छोटा, तो वहां छोटे से छोटा गुणज जो 15 एवं 20 दोनों के गुणज में हो उसे ही हम एलसीएम कहते हैं, यदि इस डेफिनेशन की बात करें तो। 120 और 60 दोनों में छोटा कौन, 60, और 60 ही इसका एलसीएम है। अब मतलब इस 60 में भाग जाना चाहिए। देखिए 15 चुके 60 और 20 60, ऐसी बात नहीं हम कैदी कर ले कि वहां छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए हम इसकी डेफिनेशन चेंज करते कि वहां छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या में भाग चला जाए। तो देखिए दी गई संख्या में तो 120 में भी जा रहा है भाग, पर इन दोनों में छोटी कौन, तो इन दोनों में छोटी कौन है भैया, 120 और 60 में तो 60 है, इसलिए ये इसका एलसीएम हुई। आपको समझ में आया होगा एलसीएम। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। चलिए यहां तक साथ में देख लेते हैं। अब इसके लिए यूं तो अकेला भी अक्सर में गिर के संभल सकता हूं मैं। तो भैया वैसे तो मैं अकेला भी गिर सकता हूं और संभल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट मिले, और आपका सपोर्ट जब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोग जो पढ़ रहे हैं उन तक शेयर ना करें। ओके है ना। अब यहां तक देखेंगे भैया, हम देखेंगे एचसीएफ को जीसीएफ भी बोलते हैं, ओके, या जीसीडी भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहां देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, यहीं से हम डेफिनेशन निकालेंगे। देखिए हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब सबसे पहले तो गुणनखंड होना चाहिए। अब यहां बात चल रही थी गुणज की और यहां बात चलेगी गुणनखंड की। दोनों में अंतर क्या होता है, कभी कभी हम ये पता नहीं करते कि इसका मतलब होता है वहां बड़ी से बड़ी, जबकि आंसर इसका छोटा आता है, पर आंसर क्या और डेफिनेशन में क्या, वहां बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग जाता है। अब बड़ी संख्या तो इस आप सोचते कि 60 तो बड़ा है, अभी हमने संख्या ली 15 और 20 पर ट्रायल चल रहा है। किस पे चल रहा है, 15 और 20। अब गुणनखंड की बात करते हैं, तो ये देखिए गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, ठीक है। अब गुणनखंड में देखते हैं, यदि 15 का गुणनखंड मतलब 15 में किस किस संख्या से भाग जाएगा, तो 15 में जाएगा, देखिए 1 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा, 3 5 15, 5 3 15 और 15 एकम 15। फिर किससे जाएगा, 20 से, 1 से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, देखिए 5 चौके 4 पंजे 20 और 5 चौके 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, मतलब इस संख्या में इसका जा रहा है। ये होते हैं इसके फैक्टर। तो भैया फैक्टर की संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये फैक्टर सीमित होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, सीमित। आपसे बोल दे कि 15 के फैक्टर की संख्या मतलब 15 के गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो गिन के बताना 1 2 3 4, मतलब 4 इसका आंसर रहेगा। आपसे कभी कभी पूछ लेगा 20 के फैक्टर की संख्या क्या होगी, तो जिसमें 20 का भाग जाएगा वो उसके गुणनखंड होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इसके फैक्टर्स हो गए। बात आ रही समझ में। तो फैक्टर की संख्या भी कभी कभी पूछ लेते हैं, गुणनखंड की निम्नलिखित में से 20 के गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। चलिए मैंने किया, देखिए फैक्टर, चलो फैक्टर कर दिया। दूसरे नंबर पर आता है कॉमन। चलिए कॉमन को मैं यहां लिख लेता हूं, किसका, एचसीएफ है ना, ये कॉमन चल रहा है हमारा, तो यहां लिख रहा हूं मैं कॉमन, किसका है, कॉमन एचसीएफ का, ओके है ना, केवल सीएफ का, केवल कॉमन फैक्टर। अब इसमें दोनों में कॉमन एक तो 1 आ रहा है, ओके, इसके बाद 5 आ रहा है। देखिए इसके अलावा दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब क्या, दोनों में कॉमन। तो देखिए एक तो 1 आया कॉमन और एक 5 आया, इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या, दोनों में नहीं मिल रहा है। तो 15 और 20 में जो कॉमन संख्या है गुणनखंड की वो 1 और 5 है। पर हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए कॉमन फैक्टर आया, यहां से आया हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब जो दोनों में बड़ी संख्या हो, मतलब 1 और 5 में से बड़ी संख्या क्या, 5, ये हो जाएगी हमारी एचसीएफ। इसलिए बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा, और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बड़े से बड़ा विभाजक। तो
तीन तरीके से इसको बोलते हैं। यहां आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन विथ एग्जांपल के साथ में आपको समझ में आई है। अब इनकी विधियां भी देख लेते हैं, कौन कौन सी विधियों से इनको सोल्व करते हो आप, ओके, ताकि है ना उनकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी देख लीजिए, क्योंकि हम एक नए अंदाज से ही एलसीएम एचसीएफ को करेंगे। डिवाइजिबिलिटी रूल्स जिसको हमने किया विभाज्यता, हम उससे ही इसको करेंगे, है ना। इसकी जो विधियां होती है वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो यूं याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या। एक तो गुणनखंड की संख्या और एक अभाज्य गुणनखंड, दोनों में अंतर है ना, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। आपसे बोलता था कि 15 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो 15 से मैंने भाग लगाया, 3 5 15, 5 एकम 5, तो इसके गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 1 और 2। जो अभाज्य संख्या हो, जैसे 15 को मैंने लिखा 3 गुना 5 में, तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 2। पर केवल गुणनखंड की संख्या की बात करते तो वो गुणनखंड थे जिसमें भाग जा रहा था 1, है ना, फिर 3, फिर 5, ओके, फिर 15, तो इसके गुणनखंड की संख्या 4 है और अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब केवल जिसमें अभाज्य संख्या थी, और हमने अभाज्य संख्या पद्धति में अच्छे से पढ़ लिया, है ना। तो 3 और 5, फिर आता है हमारा, देखिए 20 का हम लगाएंगे 2 से, ये 10 और ये 5, ओके, और ये 5 एकम 5, ये है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी से हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों कर सकते हैं। तो ये एलसीएम और ये है एचसीएफ, ओके। सबसे पहले हमने फैक्टर से लिखे इसके, ये 15 का लिख लिया और 20 का क्या लिखा मैंने, 2 गुना 2 और गुना 5। देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम यहां से निकालेंगे। तो एलसीएम का सीधा कॉन्सेप्ट है, आपने मंदिर पर प्रसाद बहुत भयानक खाई है, और ये भी देखो, ये 2 व्यक्ति प्रसाद बांट रहे हैं, और प्रसाद बांटने वाले का क्या नियम रहता तुम्हें पता है, उसका ये नियम रहता, भैया तू ध्यान रखना क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, कि किसी को डबल ना मिले, किसी को डबल ना मिले और कोई छूटना भी नहीं चाहिए, बस यही हो चुका इसका। प्रसाद का क्या रूल्स होता है, किसी को डबल ना मिले और कोई छूटना भी नहीं चाहिए। तो 15 का जो रूल्स है, देखिए 3 और 5, क्या है 3 और 5। देखिए प्रसाद देते देते गए, इसको दे दिया आपने, बिल्कुल दे दी, 3 को दे दिया मैंने, बिल्कुल दे दिया, समझने के लिए, बाकी अपन बहुत अच्छे से करेंगे। 5 को दे दिया मैंने, बिल्कुल दे दिया 5 को। फिर दूसरी लाइन में गए आप कि चल भैया अब तू बांट दे, 2 को दे दिया, 2 को दे दिया, फिर हम किसको दे रहे हैं, फिर 2 को दे दिया। फिर ये 5 पे गए, तो 5 को आपने पहचान लिया, मैंने क्या कहा था, डबल नहीं देनी, तो इस 5 ने यहां ले लिया है, तो ये एक ही बार काउंट होगा, बाकी सबको, और कोई छूटना नहीं चाहिए। देखो कोई भी प्रसाद के बगैर नहीं छूटा है। तो ये हो चुका हमारा एलसीएम। अब गुणा कर दीजिए इनका, गुणा कैसे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। देखो हमने अभी कर लिया था 60, किसका 60 इसका एलसीएम आ गया था, आया था अभी जस्ट। अब देखो एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का मतलब है जो केवल डबल बार आया, जो छोटा है ना, जिसने मुंह पे प्रसाद ली, तुमने ऐसे देखे होंगे प्रसाद बांटते हुए कि उसने एक लाइन में ले ली और दूसरा प्रसाद मुंह साफ कर कुरा के वापस लाइन में लग जाता है कि भाई साहब मैंने प्रसाद नहीं ली, और मुंह ऐसा बनाता है वाकई में नीली होगी उसने। तो ऐसे छोटे को आपको ढूंढना है, वो चोर ही हमारा क्या भैया, ऐसे। तो देखो 5 ये जिसने डबल बार प्रसाद लिया, और ये इसका आंसर। क्या बात समझ में आई है एलसीएम और इसे, ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब बात करते हैं हम इसकी भाग विधि की। तो कोई जरूरत नहीं आपको भाग विधि की इनकी कुछ करने की, क्योंकि हम इसको विभाज्यता नियम से इसको करेंगे, पर फिर भी थोड़ा बता देता हूं आपको। ये होती भाग विधि। भाग विधि कौन सी होती है, देखिए ये वाली, ठीक है। जैसे 15 और 20 एक साथ निकालते हैं हम, तो 15 से हम भाग लगाते हैं, जैसे 2 से तो 15 वैसा का वैसे, और ये 10 बार, और ये 2 से लगाया 15 वैसा का वैसे ही, 2 पंजे 10, फिर 3 से लगा दिया, 3 5 15, और ये 5 वैसा का वैसे ही, फिर 5 से लगा दिया ये। जब तक एक एक ना जाए, कैसे लगाया, 2 से 15 में लगाया, ये 20 में 10 बार, फिर हमने 15, फिर 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 5 15, 5, फिर इनका गुना कर देते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये 60 भी हमारा एलसीएम, पर इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको भाग विधि बोलते हैं। और इधर एचसीएफ की भाग विधि क्या होती है, वो ऐसे होती है। देखिए 20 आपने ऐसा किया होगा, देखो क्षेत्रीय साथियों में 15 एकम 15, तो यहां बच गया 5, और इस फिर यहां पर कौन सी संख्या उतारते हैं, ये वापस 15 उतारते हैं, तो 5 तिया 15, और यहां बच्चों का रिमाइंडर 0। जब तक भाग लगाते हैं, जब तक शेषफल 0 ना बच जाए, और जो लास्ट विभाजक होता है, लास्ट रिक्वायरमेंट नंबर, जो लास्ट विभाजक होता है, और वही हमारा एचसीएफ होता है। तो मैं आपको तीनों तरीके बताएं, एक तो डायरेक्टली, है ना, और एक ये, और एक स्पेशल तरीका पहाड़े वाला।
ठीक है, एक वो भी आपको साथ में बता देता हूं ताकि बेसिक में जितनी चीजें हो सब कवर करो। कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें ये नहीं पता है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ब्रेन वॉश करने वाले खतरनाक होते हैं, नेगेटिव और ये चाहे पॉजिटिव पर ब्रेन वॉश, अरे तूने यही नहीं करी, ये तो बहुत सरल थी, और तुम्हारा ब्रेन वॉश करके चला जाता है, तुम सटपटा जाते हो कि यार ये तो वाकई में हमें सर ने करे ही नहीं, है ना। तो इसलिए सब चीजें करना जरूरी। जैसे आपको देखा 15 और 20, हमें क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम में आप बड़ा, जो बड़ी संख्या है, ये टिरिक है। टिरिक मतलब ऐसी तुक्का मार कि जो बड़ी संख्या, तुक्का नहीं मतलब आंसर सही आएगा, है ना। बड़ी संख्या जो है उसका पहाड़ा बोलो, है ना, बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल दीजिए। अब बड़ी संख्या क्या है, 20। 20 में भाग लगाओ पहले तो इसका, क्या 15 का जा रहा है, नहीं, तो 20 का पहाड़ा बोलो। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40 में जा रहा है क्या, नहीं, 20 या 60 जा रहा है। देखिए जहां भाग चला जाएगा वो खत्म, मतलब 60 हमारा आंसर। कितना है जी, कोई भाग नहीं, कोई तनफन नहीं, कुछ भी नहीं है। अब एसीएफ, एसीएफ का मतलब है उन दोनों में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग लगा दो जो दोनों में चला जाए। भैया देखो 5 से लगाए तो 5 या 15, 5 के 20, सीधा 5 का जा रहा है तो 5 इसका क्या जाएगा, आंसर, ये इसका आंसर। ये डायरेक्ट ट्रिक है, क्या है ये, डायरेक्ट है। चलिए इसकी भी हमें बहुत जरूरत लगेगी, मतलब जैसे जैसे हमें जरूरत लगेगी, जैसे मान लीजिए इन सभी का क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा कि हम समय कार्य दूरी, जैसे हम एलसीएम एचसीएफ को तो हम विभाज्यता नियम से हम फटाक से कर देंगे, पर जैसे समय काम दूरी उसमें एलसीएम की बहुत जरूरत पड़ती है, नल टंकी में आपको जरूरत लगेगी, तो जिसमें भी आपको एलसीएम की जरूरत लगेगी, इसलिए आपको ये विधि भी दोनों पता होना चाहिए। मैंने ये एलसीएम एचसीएफ का पूरा स्ट्रक्चर आपको आज समझाया है, ये था पूरा बेसिक स्ट्रक्चर एलसीएम एचसीएफ का। साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि एलसीएम एचसीएफ की कौन कौन सी विधियां हैं। अब साथ में और भी देख लेते हैं, ये देखते हैं हम भिन्न का लासा, जिसको हम भिन्न का एलसीएम बोलते हैं। तो भिन्न का लासा और भिन्न का मासा भी हम साथ में देखते हैं। एक्चुअल में हमने भिन्न के बारे में देख लिया था, भिन्न किसके कहते हैं, जिसको अंश और हर में हो। मान लीजिए आपके पास ऐसी भिन्न हो कि 8/9, ठीक है, 7/, है ना, 7/8 इस प्रकार की भिन्न है कि आप बोलिए भैया इसका लासा ज्ञात कीजिए, इसका मासा ज्ञात कीजिए, कुछ भी बोल दे, 8/9, 7/8, 1/2 कुछ भी दे दे आपको बोल दे कि इसका लासा ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र है कि क्या याद रखना है आपको, भिन्न का लासा। भिन्न का लासा के लिए क्या करेंगे आप, ऊपर तो लासा और नीचे मासा, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि ऊपर क्या होता है आपको पता है कि अंश का लासा, इसका मतलब क्या है, अंश का लासा और बटे हर का मासा। ओके, किसकी ट्रिक हो चुकी है, भिन्न के लासा की। तो अब इसका मतलब है अंश का लासा, अंश में कौन कौन से, तीनों संख्या में देखो अंश कौन कौन है, 8, 7 और 1। ओके, 2, 3, 4 कितनी भी भिन्न आ सकती है, 2 भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, 8, 7 और 1। ओके, अंश का लासा बटे क्या लिखा मैंने, ये क्या है पता है, 8, 7, 1 का लासा। एक पहला पूरा एक्चुअल में पूरा डिटेल बता रहा हूं, फिर इसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 8, 7, 1 का लासा और हर का मासा, मतलब 9, 8 और 2 का मासा। ओके, मैंने आपको तीनों ट्रिक बताई थी, आप कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखिए मैंने कहा था लासा कैसी संख्या होती है जिसमें दोनों का भाग जाए। तो देखिए 8 7 56, 56 में ही भाग जाएगा, देखिए क्योंकि एक अभाज्य संख्या हो तो सीधा आप गुना कर दिया करो। देखिए 7 8 56 और 8 7 56 इसी का जा रहा, देखिए, है ना। इसके अलावा कैसी ऐसी संख्या नहीं है जिनमें इनका भाग जाएगा। तो 8 का पहाड़ा लिया हमने, देखिए इसका 8 और 7 में दोनों में 8 का पहाड़ा, 8 को 8, 8 दूनी 16 में नहीं जा रहा है, 7 का 8 × 24, 8 × 32, 8 × 40 जा रहा है क्या, 8 × 48, 8 7 56, मतलब 56 में इसका जाएगा। तो ऊपर तो क्या आ चुका, 56, हर का क्या था, अंश का लासा और हर का मासा। 9, 8, 2, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 2। क्या 2 का भाग जा रहा है इनमें सभी में, 2 चुके 8, 9 में नहीं जा रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है, अर्थात इसका आंसर क्या जाएगा, 56। क्या बात समझ में आई है ना। तो अंश का लासा बटे हर का मासा, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम बाय ऑप्शन से बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। बस आप तो इनके जितने भी कॉन्सेप्चुअल है इनको नोट करते हुए चलते चलना। तो इसका फार्मूला क्या है, अंश का लासा बटे हर का मासा। कोई सी भी संख्या हो, आपको अंश और हर में हो तो उसको कैसे निकालेंगे हम, एक मान लीजिए एक और ले लेता हूं मैं, 2/3, 4/5, है ना, 6/8 कुछ भी दे dीजिए कि इसका भैया लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा का मतलब क्या बताया मैंने कि 2, 4, 6 का तो लासा हो गया ऊपर,
हो गया लासा, ओके। और नीचे 3, 5 और 8 का हो चुका है मासा। क्या हो चुका है? मासा। ऊपर हो चुका है लासा और नीचे हो चुका है मासा। क्या बात समझ आती है? अब 2, 4, 6 लासा कैसी संख्या थी? वहां छोटी छोटी संख्या जिनमें दी गई संख्या भाग चला जाता है। अब देखो 6 में जा रहा है, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बिल्कुल 6 में जा रहा है। देखिए 6 में 6 का 4 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो इसके आगे बढ़ा दीजिए 12। 6 का पहाड़ा बनाना है, देखिए 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 2 छंकी 12 जा रहा है, मतलब 12 तो क्या हो गया? लासा। नीचे क्या? मासा। 3, 5, 8 का मासा। सबसे छोटी संख्या क्या? 3। 3 का जा रहा है क्या? इसमें किसी में नहीं जा रहा, तो 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3 इसके जाएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? 1। तो 12/1 इसका क्या हो जाएगा? भिन्न का लासा। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम भिन्न का मासा भी साथ में देख लेते हैं। एक लास्ट इसका जो पॉइंट बचा है मासा, भिन्न का मासा मतलब HCF। अब ये कैसा आएगा? वही संख्या जैसे 7/9, 8/11 है ना, 7 जो भी कुछ हो, है ना। मान लीजिए ये 9 है, तो हमें क्या करना है? 7/9 ले लिया है, चलो आ चुका है, तो 7/12 हमने ले लिया है। तो ऊपर क्या लिखा है? इसका सूत्र क्या है? ऊपर अंश का, देखिए मासा पूछा है तो अंश का मासा और हर का लासा। हर का लासा, ओके। हर का लासा में क्या? देखिए अंश का तो मासा निकाल दीजिए। मासा की क्या ट्रिक बताई थी मैंने? 7, 8, 7 का तो हो चुका मासा बटे 9, 11 और 12 का हो चुका है लासा। क्या आप कर पाएंगे? बात समझ आ रही है? तो 7, 8, 7 में तो 1 का ही जा रहा है, तो भैया ये मासा 1 ही आ चुका है, 1 बटे। अब इनका देखो 9, 11, 12, 12 बड़ी संख्या, 12 ऐसी संख्या जो 12 के पहाड़े में आएगी, तो ऐसा सीधा गुणा कर दिया करो, तो ये हमारा 9 गुणा 11 गुणा 12, ठीक है। इनमें फैक्टर से निकल जाएंगे क्योंकि 3 तिया 9 और 3 चुक 12, तो इनमें से एक ही कॉमन आ जाएगा, तो इसमें शायद 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इनमें हम एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपको मैंने तरीका बता ही दिया था स्पीड से। कैसे करेंगे आप? 9, 11 और 12, 3 तिया 9, 11, 3 चुके 12, 3 एकम 3, 11 और आपका ये 4 वैसा का वैसे। किससे भाग लगा? तो 2 से। ऐसा जरूरी नहीं कि वो छोटी से छोटी संख्या का, जो हम बचपन में क्या करते थे कि वहां छोटी छोटी, जो आपको टाइम पे याद आ जाए आप उसका भाग लगा दो। 2 से लगाया तो ये 1 और ये 2 दूनी 4। अब देखो ये अभाज्य संख्या है तो इनका गुणा करते चलो, 11 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। बात समझ में आ रही? देखिए हमने ले लिया था 12 में, तो इसलिए यहां इसलिए किया। देखिए तो इसका गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 11 नाम 99, 99 गुणा 2 और गुणा 2, मतलब ये 4 गुणा कर दो, तो 99 गुणा 4 कर दीजिए और इसके बट्टे में लिख दीजिए। क्या बात आ गई समझ में? तो ये आ चुका है इसका लासा। तो ऐसा सभी का लासा और मासा, हम भिन्न का लासा और मासा भी साथ में कर सकते हैं। और इसके जितने भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, ये हम साथ में ही प्रैक्टिस सेट के करेंगे। मैं मात्र आपको जो क्लासें दे रहा हूं वो केवल और केवल बेसिक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन बना पाएंगे, क्वेश्चन तो हम साथ में वही लेंगे जो परीक्षा में आए हैं। अब वायदे हम किसी से कर ले, चाहे आर.एस. अग्रवाल से कर ले या मान लीजिए विद्यासागर से कर ले, किसी भी एक मैथमेटिक्स को अचीवमेंट को उठा लीजिए, कोई सा भी एक कर लीजिए, पर क्या उससे प्रश्न आ रहा है, हम क्यों ना उसी दिशा में करें जिस दिशा में रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेलवे के ही प्रैक्टिस से उठाइए। समझ में आ रहा है? एनटीपीसी की तैयारी, तो एनटीपीसी के जो प्रीवियस पेपर हैं, जो पिछले साल के पेपर है, हम उसी में से निकालेंगे कि एलसीएम एचसीएफ पे कौन से सवाल आए थे। और बेसिक मैंने आपको बता दिया, तो वहां घंटा नहीं बनेगा। घंटा मतलब समझ में आया? सीधे हमने 4 ऑप्शन उठाए और 4 ऑप्शन में से फटाफट टिक किया। तो मैं इसलिए पूरी हर एक लेक्चर का मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं, ताकि हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, चाहे पुलिस का हो, चाहे वो रेलवे का हो, एनीथिंग, किसी भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, हम उसके प्रैक्टिस सेट मां भारतीय एजुकेशन पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर कवर अप कर पाए। साथ ही साथ आपको वो स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी बताया है कि 25 क्वेश्चन यदि मैथमेटिक्स में से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 25, तो 5 इतने इजी होते हैं कि जिनको देखते से किया जा सकता है, और 5 थोड़े टफ होते, बहुत ज्यादा टफ मान लीजिए आपको
ज्यादा टफ भी नहीं, पर ऐसी बात नहीं, आप यदि करते तो बन जाते, पर वो टाइम टेकन होते हैं। टाइम का मतलब होता है वो समय लेने वाले होते हैं। तो मान लीजिए ये 5 हो गए, अब बचे कितने 20 प्रश्न, 20 में से 5 तो आपने देखते से कर दिए, अब बचे कितने 15 प्रश्न, 15 प्रश्न में 10 और भी ऐसे होते हैं जिनको और भी थोड़ा बहुत लॉजिक करके हम उसको कर सकते हैं। बचे कितने आपके 5 प्रश्न, अरे 5 प्रश्न में थोड़ा बहुत समय लगा भी दिया तो भी आप 20 तो कर ही पाएंगे। और मेरा मानना है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्या करें, क्वालिफाई करें। तो हम सभी ऐसे मैथ्स है, ऐसे रीजनिंग है, ऐसे जीके, ऐसे जीएस के, तो ये चीजें कर पाएगी। हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि आपको 1 घंटे का वहां समय दिया जा रहा है, तो ये मान के चले कि आज जब हमारे सामने पेपर है तो उसमें भी हम 1 घंटा लें, 1 घंटा जब हमारे सामने वहां है, 1 घंटा ही परीक्षा में होगा, तो क्यों ना हम उसी के हिसाब से तैयारी करें। तो इसलिए सभी की आपको बेसिक क्लासें कराई जा रही। आज ये एलसीएम शिफ्ट का बेसिक है, अगले लेक्चर में फिर हम एक नए चैप्टर का बेसिक आपको बताएंगे। यदि ये वीडियो और स्ट्रेटेजी आपको सुपर और अच्छे तरीके से आपको लगता है कि धर्मेंद्र सर हमारे क्वालिफाइंग में हमारी थोड़ी सी भी हेल्प कर रहे हैं, इतनी सी भी यदि आपको सपोर्ट फ्री में मिल रहा है किसी का, तो भाई ये समझ लीजिए कि आपके लिए गॉड गिफ्ट है। क्लियर है, ये अपॉर्चुनिटियां हैं जो पहले शायद नहीं थी। तो आपको इतना सा कष्ट दे रहा हूं, इतना सा कष्ट आपको करना है कि इस वीडियो को जहां तक संभव हो सके, पॉसिबल हो सके, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के इच्छुक है, उन तक तो ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय मां भारती।